अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को सबक नंबर 2 सोहबत का असर पढ़ाने वाली हूँ। एक बार एक बहेलिया चिड़िया पकड़ने वाला जंगल से तोते के 2 बच्चे पकड़ लाया और उन्हें बाजार में बेच दिया। एक तोते को पुंडरीक नाम के एक आलिम ने खरीद लिया, जबकि दूसरे को दुर्जन सिंह नाम का एक डाकू खरीद कर ले गया। एक ही माँ बाप के दोनों तोते के बच्चे अलग अलग पलने लगे। इस जमाने में राजा वीर सिंह का राज था, जो बहुत ही रहमदिल, मेहरबान और रियाया के घर घर जाता और उनके हालचाल पूछता था। इस साल भी वो अपने सालगिरह के मौके पर पैदल रियाया से मिलने निकल पड़ा। पुंडरीक के घर हमेशा महज़िब, आलिम, मजहबी और अक्लमंद लोगों का जमाव रहता था, इसलिए इसके यहाँ पलने वाला तोता भी होशियार और महज़िब बन गया। वो आने वाले हर शख्स का बड़ी मीठी आवाज़ में इस्तकबाल करता था। इसके बरक्स दुर्जन सिंह की दोस्ती चोर डाकू जैसे बुरे लोगों से थी। इसी तरह के लोगों का उसके यहाँ आना जाना होता था, इसलिए इसके यहाँ पलने वाला तोते पर भी इसका असर पड़ा। सालगिरह के मौके पर राजा वीर सिंह और लोगों लोगों से मिलते मिलते पुंडरीक के घर पहुंचे। पुंडरीक के घर खास दरवाजे के सामने तोते का पिंजरा टंगा था। राजा के घर के अंदर कदम रखते ही तोते ने मीठी आवाज में कहा, आइए जनाब, आपका खैर मकदम करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। राजा वीर सिंह का दिल तोते की इस मीठी आवाज को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने पुंडरीक से तोते की बहुत तारीफ की। फिर राजा कुछ और लोगों के घर होते हुए दुर्जन सिंह के घर पहुंचे। उसके भी घर के सामने एक पिंजरा टंगा था। राजा जैसे ही दुर्जन सिंह के घर में दाखिल हुआ, वो तोता करखत आवाज में चिल्ला उठा, आ गया बदमाश, इस बदमाश को पकड़कर 10 जूतियां लगाओ। राजा ने सुना तो बहुत गुस्सा हुआ। दुर्जन सिंह ने बहुत सफाई पेश की, लेकिन राजा ने दूसरे दिन तोते लेकर उसे दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। दूसरे दिन राजा ने पुंडरीक को भी तोते लेकर दरबार में बुला लिया। राजा ने दोनों से बारी बारी से पूछा कि इन दोनों तोतों के बर्ताव में इतना फर्क क्यों है। पुंडरीक ने कहा, हुजूर, मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों तोते भाई हैं, क्योंकि ये मेरे यहाँ पला और मेरे आलिम दोस्तों की सोहबत में रहा। इस पर अच्छी सोहबत और अच्छी बातों का असर पड़ा, इसलिए ये इतने अच्छे मिजाज का है। ये दूसरा तोता बुरे लोगों के बीच पला और बड़ा हुआ, इसलिए ये इतना ख़राब हो गया। हुजूर, हुजूर आला, ये सब सोहबत का असर है। पुंडरीक की अनकसारी की आवाज़ सुनकर राजा ने दुर्जन सिंह को माफ़ कर दिया। अब यहाँ अल्फाज मानी है। पहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला। पहेलिया का मतलब होता है चिड़िया पकड़ने वाला। महज़िब, शाइस्ता, बाअदब, इस्तकबाल, खैर मकदम करना। आलिम, पढ़ा लिखा, महज़िब। करखत, सख्त, सोहबत, साथ रहना। अब यहाँ कुछ मारूती सवालात हैं, जिसमें अलीफ दिए गए लफ्ज़ अल्फाज से खाली जगह भरिए। दूसरे दिन, आइए जनाब, अलग अलग पैदल तोतों, दोनों तोते के बच्चे डैश घर में पलने लगे। तो यहाँ क्या आएगा, अलग अलग, अलग अलग पलने लगे। बादशाह सालगिरह के मौके पर पैदल चलकर घर घर जाकर रियाया से मिलता था। तोते ने मीठी आवाज में कहा, आइए जनाब। फिर राजा ने तोता लेकर दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। दूसरे दिन, उन दोनों के बर्ताव में फर्क क्यों है। उन दोनों तोतों, जोड़ियां बनाना है। यहाँ ये जोड़ियां हैं। एक बहेलिया जंगल से तोते के 2 बच्चे पकड़ लाया। राजा वीर सिंह का राज था। राजा एक सालगिरह के मौके पर 2 बच्चे पकड़ सॉरी रियाया से मिलने निकल पड़ा। खास दरवाजे के सामने तोते का पिंजरा टंगा था। राजा ने दुर्जन सिंह को माफ कर दिया। यहाँ पहला सवाल, पुंडरीक और दुर्जन सिंह ने तोते किससे खरीदे थे? जवाब है पहला, बहेलिए से खरीदे। दूसरा सवाल,
दोनों तोतों के बर्ताव में फर्क कैसे पैदा हो गया? एक तोता आलिम दोस्तों के बीच रहा और एक तोता डाकू दुर्जन सिंह के पास चोर डाकू के बीच पला और बड़ा हुआ। जो आलिम के बीच और उनके दोस्तों की सोहबत में, इस पर अच्छा और अच्छी बातों का असर हुआ। दुर्जन सिंह चूंकि डाकू था, इसलिए उसे बुरे लोगों का असर हुआ और वो उनसे गाली और बुरी बातें और बुरा बर्ताव सीख। तोतों के बर्ताव में फ़र्क पैदा हो गया। तीसरा सवाल, राजा को किस तोते की आवाज़ सुनकर गुस्सा आ गया? तो जवाब है, राजा को दुर्जन सिंह के तोते की आवाज़ सुनकर गुस्सा आ गया। चौथा सवाल, राजा ने दुर्जन सिंह को किस वजह से माफ़ कर दिया? पुंडरीक की अनकसारी की आवाज़ सुनकर राजा ने दुर्जन सिंह को माफ़ कर दिया। यहाँ आपके सवाल ख़त्म होते हैं।